प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज हमारी मुलाकात आपसे छुट्टियों के बाद बहुत समय के पश्चात हो रही है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बहुत ही आराम से बीती होंगी और मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। प्रिय छात्रों, आज हम पाठ नंबर 5 कंटकेन एव कंटकम अर्थात इसका मीनिंग होता है कांटे से ही कांटा निकलता है। कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। प्रिय छात्रों, इस पाठ में आपको पता है कि पहले हम हिंदी में कहानी सुनाएंगे आपको, उसके बाद हम वाचन करेंगे। प्रिय छात्रों, इस पाठ में एक शिकारी होता है चंचल नाम का, जो पशु पक्षियों को पकड़ करके अपनी आजीविका चलाता था अर्थात अपना गुजारा करता था। एक बार वह वन में अपने जाल को फैलाकर घर आ गया। अगले दिन प्रातःकाले जब वह जंगल में जाता है तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ अर्थात एक शेर फंस गया था। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। परंतु वहाँ पर बाघ उससे निवेदन करता है, बोलता है कि अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। शेर थका हुआ था और वह बोला कि हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी का पानी पिलाकर मेरी प्यास को शांत करो। बाघ ने पानी पिया और पानी पीकर के बोला कि हे शिकारी, अब मैं भूखा हूँ, मैं तुमको ही खाऊंगा। तब वह चंचल नाम का शिकारी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा था, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं है, सब स्वार्थी हैं। चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी का पानी बोला, ऐसा ही है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मलमूत्र इत्यादि भी त्यागते हैं, वस्तुतः सभी लोग स्वार्थी होते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पेड़ से पूछा कि हे वृक्ष, क्या ऐसा है? तो वृक्ष बोला कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल का खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं। मनुष्य सदा हमको कष्ट ही देते हैं, जहाँ तहाँ काटते हैं, सब स्वार्थी हैं। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी, बेर जो खाने वाले मीठे बेर होते हैं, उसकी झाड़ी के पीछे छिपकर वह सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। चंचल बोला, हाय री मौसी, समय पर सही समय पर आई हैं आप। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही अब खाना चाहता है। उस पश्चात लोमड़ी की सारी कथा बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा कि जाल फैलाओ। पुनः वह बाघ उसमें, अब लोमड़ी बाघ को जाल में जाने के लिए कहती है कि मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाघ इस जाल में कैसे फंस सकता है, तो यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तो अब वो क्या करता है, बाघ उस जाल में घुस जाता है और लोमड़ी कहती है कि मुझे लगातार कूद कर दिखाओ। जब वह बाघ उसमें बार बार कूदता है तो वह बाघ उस जाल में बंध जाता है और थक कर वहाँ पर ही गिर पड़ता है, प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है कि मुझे बचाओ। तब लोमड़ी ने कहा कि हे बाघ, तुमने सत्य ही कहा था, सब स्वार्थी हैं। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ में इस प्रकार का वर्णन है। तो अब हम पाठ का विस्तार से वाचन करेंगे।
पंचम पाठ है। कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। प्रिय छात्रों, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पराधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह कथा, इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्र से बाहर निकला जा सकता है। इस प्रकार का संकट के समय हमें हमेशा सूझबूझ से ही कार्य करना चाहिए। तो प्रिय छात्र, चलते हैं। आसीत कश्चित चंचल नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्व अयम जीविकाम निर्वायति स्म। आसीत माने था, कश्चित माने कोई चंचल नाम का एक व्याध था। व्याध माने शिकारी, शिकार करने वाला। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्व आजीविकाम निर्वाहयति स्म। वह अपनी आजीविका अर्थात अपना गुजारा करता था। निर्वाहयति माने निर्वहन करता था, अर्थात पूरा करता था। पक्षी मृगादीनां, पक्षी इत्यादियों को मार के, ग्रहणेन स्व अपनी जीविका, अपने गुजारा करता था। एकदा सह वने जालम विस्तृय गृहम आगतवान। एकदा माने एक बार, सह माने वह वन में, वने में सप्तमी विभक्ति एक वचन कि वन में जालम विस्तीर्यम, जालम माने जाल को, विस्तीर्य माने फैला करके, जाल को फैला करके गृहम आगतवान, अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे माने दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान कि यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। कह रहा है कि अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् माने दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय जब चंचल वन में जाता है, तदा सह दृष्टवान, तो वह देखता है कि यत् माने क्योंकि उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, विस्तारित उसके द्वारा फैलाए जाल से, जाल में, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध है आसीत, एक बाघ बंध गया था। सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा कि व्याघ्र माम खादिष्यति, कि बाघ तो मुझको, माम माने मुझको, खादिष्यति माने खाएगा, अतः एव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग चलता हूँ। पलायनम माने भाग जाना, दूर चले जाना, दूर चलता हूँ, भाग जाता हूँ। व्याघ्र निवेदयत, बाघ बोला कि भो मानव, कि हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचष्यसि, यदि तुम मुझको मोचष्यसि मुक्त कर दोगे, यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे, अर्थात निकाल दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तरहि तो, अहमन मैं, त्वाम माने तुझको, न माने नहीं, हनिष्यामि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तभी वह शिकारी, व्याध माने शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात माने जाल से, जालात में पंचमी विभक्ति एक वचन कि जाल से बही माने बाहर, निरसारयति निकाल देता है, निरसारयति माने निकाल देना, जाल से बाहर निकाल देता है, अर्थात जाल से मुक्त कर देता है। व्याघ्र है कालांत है आसीत, बाघ कालांत माने थका हुआ, बाघ बहुत ही थका हुआ था। सह अवदत, वह बोला कि भो मानव, कि हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलमानीय मम पिपासाम समय, नद्यः माने नदी का, जलमानीय नदी का पानी लेकर के, मम माने मेरी, पिपासा माने प्यास, समय मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पित्वा, बाघ जलम पित्वा पुनः अवदत, बाघ पानी पी करके पुनः बोलता है, समय में पिपासा, कि मेरी प्यास अब शांत हो गई है। संप्रति बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। संप्रतम माने अब, बुभुक्षितः जोड़ अस्मि, बुभुक्षितः जोड़ अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि, की बुभुक्षित माने भूखा, अस्मि माने हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुमको ही खाऊंगा।
खादिष्यामि में खाद धातु उत्तम पुरुष एक वचन, खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला, वह शिकारी, उक्तवान माने बोला, शिकारी बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। त्वया मिथ्या भनितम, तुम लालची हो गए हो। त्वं माम खादितुम इच्छसि, कि अब तुम मुझको ही खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, अब बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्थाय, क्षुधार्थाय माने भूख के लिए, किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहिते, सभी अपने अपने स्वार्थ में समाये हुए हैं, अर्थात सभी लोग स्वार्थी हैं। चंचल है नदी जल में अपृच्छत, चंचल अब जो शिकारी है वह नदी जल में अपृच्छत, वह नदी के पानी से पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का पानी बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग, मई माने मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि माने कपड़े, प्रक्षालयन्ति माने धोना, अर्थात लोग कपड़े भी धोते हैं। तथा च मलमूत्र इत्यादिकम, और मलमूत्र इत्यादिकम विसर्ज्य, मलमूत्र आदि भी विसर्जन करते हैं, छोड़ते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहिते, वास्तव में सभी स्वार्थी हैं, लालची हैं। चंचल है वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल अब पेड़ के पास जाकर के, वृक्ष के पास, उपगम्य माने निकट, निकट जाकर के पूछता है। वृक्ष है अवदत, पेड़ बोला, कि मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में ही विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। और फिर पुनः कुठारे प्रहरते, और फिर कुठारे माने कुल्हाड़ियों के द्वारा, प्रहरते प्रहार करते हैं। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमको मनुष्य सर्वदा कष्ट ही देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि, यत्र तत्र यानी कहीं पर भी छेद अर्थात काटता रहता है। सर्व है स्वार्थम समीहिते, सभी लालची हैं, सभी स्वार्थी हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपे एका, पास में ही एक लोमड़ी, बद्री गुलमाना, गुलमाना माने झाड़ी, बद्री माने बेर, मीठा वाला बेर जिसे खाते हैं हम लोग, बद्री गुलमाना, बेर की झाड़ी के पीछे, पृष्ठ माने पीछे, नीलिना, नीला माने छुप करके, एताम वार्ताम शृणोति, इसमें उनकी सारी बात को सुन रही थी। किसकी? शिकारी की और बाघ की सारी बात को वह सुन रही थी। सा सहसा, सा माने वह, स्त्रीलिंग हो गई ना लोमड़ी के लिए, सहसा माने अचानक, वह अचानक ही, चंचलम उपसृत्य, चंचल के सामने होती है, कथयति, सामने जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, वार्ता माने बात, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, माम माने मुझको, अपि माने भी, विज्ञापय माने बताओ, मुझको भी बताओ क्या बात है। सह अवदत, वह बोला, है मात्र स्वस है, मात्र स्वस है माने मौसी, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, कि तुम सही समय पर, अवसरे माने समय पर, तुम सही समय पर यहाँ पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, मैंने इस बाघ को बचाया है। परम ऐसे ममेव खादितुम इच्छसि, परंतु यह अब मुझको ही खाना चाह रहा है। इच्छति, इच्छति खा रहा है। परम ऐसे, परम माने यह, ऐसे माने यह, परंतु यह ममे, मामे माने मुझको ही, खादितुम इच्छति, अब यह मुझको ही खाना चाह रहा है। तदंतरम सह लोमशिखाई निखिलाम कथाम निवेदयत, तदंतर उसके बाद लोमशिखा के लिए, निखिलाम माने समस्त, कथाम निवेदयत यानी कि लोमड़ी के सामने पूरी घटना को फिर से बताया गया। लोमशिखा चंचलम अकथयत, कि लोमशिखा लोमड़ी चंचल को बोली, बाढ़म बहुत बढ़िया, तुम जालम प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम, तुम इस जाल को दोबारा से प्रवेश करो। सा पुनः व्याघ्रम अवदत, वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण तुम अस्मिन् जाले बद्ध,
इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टम इच्छामि। वह लोमड़ी बोली, तुम इसमें बंध ही नहीं सकते थे। अब कहता अवदत्त, केन प्रकार, तुम किस कारण से तुम एतस्मिन् जाले बद्ध है, तुम इस जाल में बंध गए। इति अहम, इति मन यह, अहम मन मैं प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं साक्षात अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ उस घटना को प्रदर्शित करता है, दोबारा से बताने लगता है। जाले प्रवेशित, और जाल में प्रवेश करता है। लोमशिखा पुनः कथयत, लोमड़ी बोली कि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि संप्रति माने अब आप बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है, वैसा ही काम करता है। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांतः भवत्, अनारतम माने बार बार, कूर्दनेन माने कूदने से, बार बार के कूदने से, सहस्रांत, श्रांत माने थक गया, थक कर बोला कि जाले बद्ध सह व्याघ्र कालांत सन्निसहयो भूत्वा तत्र पतत, कि जाल बंधा हुआ था, व्याघ्र कालांत थक कर, निसहाय भूत्वा, निसहाय यानी कि बिना आश्रय के होकर के, थक करके, तत्र अपतत, वहीं पर गिर पड़ा, उस जाल में ही गिर पड़ा। प्राण भिक्षा एव, प्राण भिक्षा जोड़ एव, प्राणों की भिक्षा च अयाचत, अयाचत माने मांगना, और प्राणों की भीख मांगने लगा, अर्थात बोला, हे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्त, लोमड़ी बोली कि त्वया भनितम सर्वम स्वार्थम समीहते, तुमने ही तो कहा था कि सभी लोग स्वार्थी हैं। तो प्रिय छात्रों, हमारा ये पाठ आज यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मुझे पूरी आशा है आप सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी छात्र को समझने में कोई समस्या आती है तो मेरे से कभी भी किसी भी समय फ़ोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है, समझ सकता है। और अगली कक्षा में, अगले शनिवार को अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।